अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8A। ये जो मैथमेटिक्स बुक 2D टू 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है कि और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज की वीडियो में। इससे जो पिछला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूज अ स्केल ऑफ 1 बॉक्स टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट टू ड्रॉ द एक्स एक्सिस फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम -3 to 6 एंड द वाई एक्सिस फॉर वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम -2 to 5। प्लॉट द पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, सी के हैं -2 -1, डी के हैं 6 -2, ई के हैं 3 -2 एंड एफ के हैं यानी कि एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 2। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे इसका हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम इजीली जो है मतलब ग्राफ पेपर पे हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो ये हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ वहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, स्केल क्या हमारे पास, स्केल यही है ना कि एक्स एक्सिस पे 1 बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को और वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास 1 बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ये आप देख लें कि मैंने हर बॉक्स के बाद एक नंबर लिखा है, एक बॉक्स के बाद 1, एक बॉक्स के बाद 2, एक बॉक्स के बाद 3, इस तरह सो ऑन मैंने जो है ना एक एक बॉक्स छोड़ के सारी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे प्लॉट कर दिया, लिख दिया। ठीक है, प्लॉट अभी हम करेंगे और यहाँ पे देखिए पेज पे मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो इस पेज को हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं और यहाँ से मैं आपको प्लॉट करके आपको दिखाती जाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास है जी ए जो है वो हमारे पास है 2 और y जो है एक्सिस पे मेरे पास है 5, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 5। तो एक्स एक्सिस पे 2 है हमारे पास, ये पॉइंट है। इसको ज़रा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास है जी एक्स एक्सिस पे मेरे पास 2 है और वाई एक्सिस पे 5 है। तो वाई एक्सिस पे पहले हम 5 लगा लेते हैं, ये है मेरे पास। ठीक है, पॉइंट एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस पे क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, तो ये दोनों किस जगह पे जाके मिल रहे हैं, ये दोनों ये देखें एक्स पे 2 है और वाई पे 5 है, तो ये वाला पॉइंट आता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है। तो रेड लाइन को ज़रा हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और मैं ब्लैक से यहाँ पे एक डॉट या रेड से ही लगा देते हैं, ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है। ठीक है, देखें एक्स एक्सिस पे 2 है तो 2 से ऊपर जाएं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे 5 है तो वाई के सामने। ठीक है, वाई के सामने क्या करना है, या सिंपल सी बात है, आप इस तरह किया करें कि एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होता है हॉरिजॉन्टली होता है ना, वाई एक्सिस हमारे पास वर्टिकली होता है। तो आप वर्टिकली देख लिया करें, जैसे एक्स की वैल्यू 5 है ना, तो 5 है तो 5 से आपने क्या करना है 2 यूनिट्स आगे चला जाना है, तो आपके पास क्या होगी एक्स की वैल्यू। देखें एक्स की यहाँ पे 2 है ना, तो वाई से 2 यूनिट्स आगे चले जाना है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है इसके वाई एक्सिस की। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पर आ गया है, पॉइंट है जी मेरे पास 2 5। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया और ये मेरे पास ए है, तो ए मेरे पास क्या आ गया 2 5। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट बी है जो मेरे पास 1 2, जब एक्स पे जब एक्स एक्सिस पे 1 है तो वाई एक्सिस पे क्या है 2 है और दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि हमने इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ में ही देखना है। ठीक है, तो जब बी जो है एक्स एक्सिस पे 1 है तो वाई एक्सिस पे 2 है, तो वाई एक्सिस पे चलें तो यहाँ पर मेरे पास 2 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 2 मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे 2 है और एक्स एक्सिस पे क्या है 1 है, तो 2 के बस सामने एक बॉक्स को आप छोड़ दें, यानी कि ये देखें नीचे एक्स एक्सिस पे क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है,
तो फिर मैं ये लिख देती हूँ कि मेरे पास ये है जी पॉइंट बी, और इधर मेरे पास जो है एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 2 है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। ठीक है, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई के, और सेकंड क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, इस वजह से ये देखें ये 1, और वाई की वैल्यू 2 है, इस वजह से ये 2। ठीक है जी, अब हमने करना है नेक्स्ट सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है, -2 -1। तो हम देखते हैं इस हमारे पास जो ग्राफ पेपर है इसमें कहाँ पर एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, तो वो ये वाला क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो y है वो नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, इस वजह से ये हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। इसमें कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1 है। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू -1 है ये, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2। तो x की वैल्यू ये देखें, y की वैल्यू -1 और इस पे x की वैल्यू क्या है, -2, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास C है, जिसमें x की वैल्यू मेरे पास -2 है और y की वैल्यू मेरे पास -1 है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ये मेरे पास C पॉइंट है। D पॉइंट है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू 6 ये आ गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या है, -2। तो -2 कहाँ पे है, ये है ना, वर्टिकल होता है ना y हमारे पास जो एक्सिस होता है। तो y की वैल्यू -2 यानी कि यहाँ पे आते जाए और इसके कोरिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है। तो ये मेरे पास वो पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर लेती हूँ और इधर मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास इसका पॉइंट D है। पॉइंट D x 6 और y -2। ठीक है, ये पॉइंट D भी हो गया। अब E की तरफ चलते हैं। पॉइंट E मेरे पास है, x3 है और y -2 है, x3 और y -2, यानी कि ये देखें x3 y -2 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो x3 y -2 ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेरे पास E पॉइंट है और E मेरे पास क्या है, 3 -2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास E पॉइंट भी। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया जिसको हमने प्लॉट करना है, वो है जी F पॉइंट। तो F क्या है मेरे पास, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 किधर है, x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। तो वो क्या आता है मेरे पास, ये वाला पॉइंट आता है। ये देखें, x की वैल्यू -1 हॉरिजॉन्टली क्या होता है, x एक्सिस, और वर्टिकली होता है y एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टली -1 यानी कि x की वैल्यू, और वर्टिकली 2 यानी कि हॉरिजॉन्टली -1 है यानी कि x की वैल्यू, और वर्टिकली 2 यानी कि y की वैल्यू। तो x यहाँ से ऊपर आते जाएं, ये मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास है F -1 -1 2। ठीक है, तो ये मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने प्लॉट कर दिया कि मेरे पास पॉइंट A है। मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ सारे पॉइंट्स। ठीक है जी, तो ये मेरे पास है जी A, और ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, ये D है, ये E है और ये F है। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है इसके एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग के, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।